बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग जो है इसमें बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें जो आप नहीं जानते। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा क्या चल रहा था और ग्राउंड पे क्या हुआ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना जो उन्होंने जाके डी चौक के ऊपर कंट्रोल किया था वो ख़त्म हो गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्ते शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। इसके बारे में सबको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। यानी ये तो सबको पता था कि आंसू गैस की शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, टॉर्चर हो सकता है, लाठी चार्ज हो सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिर्चों वाला पानी फेंका जा सकता है। ये सारी चीज़ों का सबको आइडिया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि रियल बुलेट्स जो हकीकी गोलियां हैं, असल गोलियां वो चल जाएंगी और वो गोलियां चलाकर लोगों को मारा जाएगा। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। और देखें, एक चीज़ आप सबको जहन में रखनी है। बहुत सारे लोग जो है ना बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जनाब खड़े नहीं हुए, वहां रुके नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन जो ट्रेंड आर्मी है ना, मिलिट्री, उसको लेकर आए और ऐसे एक बीच में जगह है उसके ऊपर खड़ा करें और खड़ा करने के बाद ऊपर से उनके ऊपर यही सारा असला इस्तेमाल करें। रियल बुलेट्स भी चलाएं, असली गोलियां चलाएं, रबड़ की गोलियां चलाएं, इतनी बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग करें, कोई दुनिया की फौज भी वहां पे नहीं रुक पाएगी। एसएसजी के कमांडोज भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे। बेहतरीन दुनिया के अमेरिकन कमांडोज, मरीन्स जो है वो भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे। तो और जब रियल बुलेट्स चलती हैं, यानी इन लोगों ने आंसू गैस का मुकाबला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, यानी नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी हैं, अभी जो मेरे पास इतला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा अभी नहीं है। और इसके मुताबिक 28 लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बताया कि उनके 8 लोग जाँ बहक हो गए। ये अब तक के डाटा के मुताबिक है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जब लाइटें बंद की गई 9 बजे के बाद, ऑपरेशन शुरू किया गया डी चौक पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से शेल्स चल रहे थे और चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और फिर आग लगाई जा रही थी और बहुत तेजी से लोगों को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो जाँ बहक हो गए हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, या वो इस वाकये की नजर हो गए हैं। इसको एक सानिया कहा जा सकता है। पहले वजीर दाखिला ने इसके बारे में वार्निंग दी। वजीर दाखिला ने पहले कहा कि गोली चला देंगे और 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वजीर इत्तलाआत ने भी गोली चलाने की धमकी दी। फिर ताकत के इस्तेमाल की धमकी जो है वो वजीर दिफा ने भी दी। 3 वफाकी वज़रा ने डायरेक्टली धमकियां दी और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे गोली चली और जो लोग अस्पतालों में पहुंचे वो रियल बुलेट्स के साथ थे। हुकूमत ने ये नैरेटिव कई दिनों तक बनाया कि मुसल्लह लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी एक भी पुलिस वाले या किसी एक भी पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे को गोली लगने का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब से एक भी फायर रिपोर्ट नहीं हुआ। जितने जर्नलिस्ट वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे उन सबसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी किसी ने भी गोली नहीं चलाई जवाबी, और वहां किसी के पास ऐसे हथियार हमने नहीं देखे और कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। ये वन साइडेड फायरिंग थी, क्योंकि लोग आंसू गैस से इलाके को छोड़कर नहीं जा रहे थे, लोग उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए यह तो बहुत बड़ी बात है, वो तहसीन के काबिल है। उन्होंने जिस तरह फस्तायत का मुकाबला किया वो पाकिस्तान की तारीख में कोई और सियासी जमात नहीं कर सकी। लेकिन यह बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ने वो रास्ता इख्तियार किया। के तौर पर आपको यह बता देता हूं कि मुझे पूरा यकीन था कि लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग ऐसे नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का यकीन था, सबको यकीन था, और ऐसा लगता था कि बगैर गोली चलाए ये लोग जाएंगे नहीं और गोली कभी रियासत चलाएगी नहीं अपने शहरियों के ऊपर, निहत्ते शहरियों पर। लेकिन वहां पे गोली चली है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज आई है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फैसला किया गया है, ये इसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये कोर कमेटी का और सियासी कमेटी का फैसला है। लेकिन मैंने कंफर्म किया कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ना तो कोर कमेटी की हुई है ना सियासी कमेटी की हुई है। यह फैसला चंद लोगों ने किया है। उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने, गौर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, और गंडापुर साहब उसका हिस्सा है, उस कमेटी का जो बनी हुई है इनकी इंटरनल। अब गंडापुर साहब का कंफर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यह फैसला किया और फिर यह प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन शहरियों के सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरा के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा जनाब कि आप इसका नोटिस लें और वजीर आजम, वजीर दाखिला, इस्लामाबाद और पंजाब के जो आईजीज हैं उनके खिलाफ इकदाम कत्ल की और कत्ल की FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
फिर उन्होंने बताया जी कि कैसे मैंडेट चोर फस्ताइयों की ईमा पर सरकारी मशीनरी ने गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया है, जिनमें 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। तरीके इंसाफ कह रही है दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हैं और भी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास आए हैं। उनमें वो जो बता रहे हैं जी कि अनीस शहजाद दस्ती, मलक मुबीन, औरंगजेब, अब्दुल कादर, मलक सफदर अली, अहमद वली, मोहम्मद इलियास और अब्दुल रशीद शामिल हैं। और इसमें जो मनाजिर हमने देखे नाज़रीन वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो अस्पताल से मनाजिर आ रहे हैं वो तो हम शेयर भी नहीं कर सकते, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि रियासत इस तरह गोली चलाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं है या कोई मुसल्ला तंजीम नहीं है कि हम इन चीज़ों का मुकाबला करें, गोलियों का मुकाबला करें। हम पुरअमन शहरी हैं और हम एहतजाज करने के लिए, अपना हक लेने के लिए आ रहे थे और जमहूरी तरीके से आ रहे थे, और हमने तमाम सऊबतें, तमाम रुकावटें, तमाम तशद्दुद और वहशियाना बर्बरियत बर्दाश्त की। हमारे कारकुन डी चौक पहुंचे, मगर अपने शहरियों के लाशों के अंबार लगाने की हम इजाजत नहीं दे सकते। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझने वाले दरिंदों के लिए शहरियों का कत्ल तफरी का वसीला हो सकता है, मगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम, इसके वसाइल और इसके कौमी मफाद के निगहबान है। अब वज़ीर इत्तलात को मैं सुन रहा था, वो मजाक उड़ा रहे थे लोगों का, यानी वो वहां पे लाशें पड़ी हुई है, अस्पतालों में लाशें पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं और बाद में ये कहा जाएगा जनाब हमें पता ही नहीं है वो बंदा कहां गया। तो हमारी लाशें इसलिए गायब की जा रही हैं ताकि जो जाम बहक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद को छुपाया जा सके, ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्लेम किया। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का अनाउंस है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमती मंसूबे के पेश नजर पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का हम ऐलान करते हैं। ये जनाब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इससे पशेमान हैं। बुशरा बीबी, मैं आपको ये बता देता हूं, मीडिया ने गलत खबरें चलाई कि बुशरा बीबी वहां से चली गई है या अली अमीन गंडापुर वहां से चले गए हैं। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में अब मौजूद हैं सुबह के वक्त, लेकिन रात को 12:30 बजे जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी 12:30 बजे तक जब सारा मीडिया चला रहा था, कभी कहते थे ये गिरफ्तार हो गई है, कभी कहते थे ये लोग भाग गए, कभी कहते थे ये लोग दामनेको की तरफ चले गए, ऊपर मुनाल की तरफ चले गए, कभी कहते थे ये इस तरफ को निकल गए। तो उस वक्त तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां मौजूद थे और बुशरा बीबी को बड़ा जोर जबरदस्ती से मनाकर वहां से निकाला गया है। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया, हर तरफ से गोलियां चल रही थी, लोगों की लाशें गिर रही थी, लोग जो है वो जख्मी हो रहे थे, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, बड़े पैमाने पर एम्बुलेंसें वहां पे जो है वो रवाना की गई, वो भी सारे मनाजिर लोगों ने देखे। तो ये एक बड़ा ब्रूटल ऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का रवैया रियासत का था वो मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद भी वो ठट्टे उड़ा रहे थे, लाशों के ऊपर हंसने वाले लोग बेहिस मैंने इससे पहले नहीं देखे। सानिया मॉडल टाउन भी इन्होंने किया था और अब ये उससे बड़ा सानिया इन्होंने इस्लामाबाद डी चौक में कर दिया है। ये तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज है। तहरीक इंसाफ के अंदर इस पर इख्तलाफ पाया जाता है कि ये एहतजाज कॉल ऑफ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने इतने बंदे मार दिए तो एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि हुकूमत पागल हो चुकी है, लिहाजा हम दोबारा एहतजाज करेंगे, अभी हम इसको रोक रहे हैं। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, रात की तारीखी में हुकूमत ने अपना घनौना चेहरा जो है उसको वाजे कर दिया, अवाम पर सीधी गोलियां चलवाएंगी। नाजरीन, ये तो कभी वहमो गुमान में ही नहीं था कि ऐसा भी ये वक्ती हुकूमत आपने ही निहत्ते पाकिस्तानियों के साथ कर सकती है। नाजरीन, अपनी आज़ादी की खातर एक पुरअमन एहतजाज करना क्या कोई जुर्म है? नाजरीन, देख लें, क्या ऐसा भी इस मुल्क में मुमकिन है कि हमारे ही मुआफ़ज़ हम पर ही हमले, हम पर ही अटैक कर दें? नाजरीन, अल्लाह ताला या इनका बेड़ा गर्क करे। नाजरीन, इन्होंने जुल्म की तो इंतहा कर दी है। पहले भी जैली मैंडेट पर जोर ज़बरदस्ती और ताकत के बलबूते पर ये हुकूमत बनी और अब हुकूमती वज़रा उन लाशों का मजाक बना रहे हैं। उन गोलियां चलवाई गई, जिस तरह लोगों को कत्ल करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद उस कत्ल को मजाक की नज़र से देख रहे हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ही इस मुल्क का हाफ़िज़ है। इन ज़ालिमों ने ना को पहले कसर छोड़ी है ना अब छोड़ेंगे। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।